बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेहसद खबरनामा में खुशामदीद। 6 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ हसन अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोयटा के इलाके हजार गंजी में CTD ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाक अफगान सरहद तुरखम को एक बार फिर रामदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरान की पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए न फकत दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह किया गया है बल्कि कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बगदाद में वाक़ अमेरिका के सफारत खाने को मुतअद्दिद ड्रोन्स ने निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका की जानिब से ड्रोन्स को गिराने के लिए कम से कम 4 दफा फायरिंग की गई। लबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीन फतह याब हो गया कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि दाइश को वजूद में लाने का एक मकसद मसला फ़लस्तीन को भुलाना था। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के अक्सर अजला का कंट्रोल हासिल करने पर ताजिकिस्तान के सदर ने सूबे से मुत्तसिल ताजिक सरहद पर 20,000 से जायद फौजी तैनात करने का हुक्म दिया है। अमरीका में योम आज़ादी की तातीलात के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 150 अफराद हलाक हो गए। नाइजीरिया में मुसल्लह हमला आवरों ने 140 तलबा को स्कूल से अगवा कर लिया है। और अफगान तालिबान ने आइंदा माह तहरीरी अमल मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया है। और अब खबरों की तफसील। कोयटा के इलाके हजार गंजी में CTD ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जा से असलहा और बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा और बारूद बरामद हुआ। ज़राए के मुताबिक हुकाम को खुफिया इतला मिली थी कि कलअदम तंजीम ने कोयटा में अहम तनसीबात और दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है और इस मकसद के लिए तंजीम के कारिंदे कोयटा के इलाके हजार गंजी कली गुलजार में एक मकान में मौजूद है। खुफिया इतला पर CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़श्ता शब कार्रवाई करते हुए मकान को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के आधे घंटे तक जारी रहने के बाद फायरिंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 3 लाइन MM, 2 दस्ती बम और गोला बारूद और दस्तावेजात बरामद की है। पाक अफगान सरहद तुरखम को एक बार फिर रामदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि तुरखम बॉर्डर को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर बंद किया गया है। ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पाक अफगान सरहद पर तुरखम इमिग्रेशन मरकज हर तरह की आमदोरफ्त के लिए उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक NCOC की तरफ से नई हिदायत वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हो जाती। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी तुरखम बॉर्डर को कोरोना वायरस की वजह से हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। ईरान की पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए न फकत दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह किया गया है बल्कि कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान में आया है कि दहशतगर्दों ने ईरान के जनूबी इलाकों में अमन व अमान में खलल डालने, अवाम में खौफ व हरास फैलाने और मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के एक नेटवर्क का पता लगाकर उसके अहम अनासर को गिरफ्तार और इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों के इस नेटवर्क का ताल्लुक आलमी इस्तकबार से था और इसे बैरूनी मुल्क से हिदायत मिल रही थी। पुलिस का कहना है कि इसकी तफसीलात जल्द ही सामने लाई जाएंगी।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बगदाद में वाक़ अमरीका के सफारत खाने को मुतअद्दिद ड्रोन्स ने निशाना बनाया है, जबकि अमरीका की जानिब से ड्रोन्स को गिराने के लिए कम अज़ कम 4 दफ़ा फायरिंग की गई। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। अमरीकी हुकाम ने सफारत खाने में खतरे की घंटियां बजाई और वहां एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि वो ड्रोन्स को मार गिरा सके। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन के आसपास वाक़े इलाके कुर्दा, अलजाद्रिया और अलकुदसिया में भी हथियारों की आवाज़ें सुनी गई। सफारत खाने के करीब मौजूद कुछ जराये ने बताया कि एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा, जबकि कुछ का दावा है कि ड्रोन हमले के दौरान गिरकर तबाह हुए। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को ढूंढने में नाकाम रहा, क्योंकि इस वाक़े की दस्तयाब फुटेज में ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ड्रोन्स मार गिराए गए हों। लबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीन फ़तह याब हो गया कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि दाइश को वजूद में लाने का एक मकसद मसला फ़लस्तीन को भुलाना था। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने ज़राए इब्लाग की अहमियत और इसराइल का मुकाबला करने के सिलसिले में मुनक्कद होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस बउनवान फ़लस्तीन फ़तह याब हो गया से खिताब करते हुए कहा है कि आज फौजी मुकाबले के मानद मीडिया के मुकाबले में तोसी के सिवा और कोई चारा नहीं है, जबकि मीडिया ही दुश्मन के साथ मुकाबले के मैदान में इस्लामी मुज़ाहमती महाज का सबसे अहम हथियार है। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह ने कहा कि इस तारीख फितने दाइश की तश्कील का एक मकसद मसला फ़लस्तीन को भुलाना था। उन्होंने कहा कि अगर इस्तेकामती महाज न होता तो दुनिया मसला फ़लस्तीन को भूल चुकी होती। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि जब हम कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस नज़दीक आ गया है तो वाकई नज़दीक आ गया है, और जंग सैफुल कुद्स ने हर दौर से ज़्यादा बैतुल मुक़द्दस को हमारे नज़दीक कर दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दुनिया में बहुत सौ को इसराइल की नाबूदी की बात बुरी लगे, लेकिन हम हक़ाइक़ के बयान में मुबालगा आराई से काम नहीं लेते, बल्कि हकीकी उम्मीदों की बात करते हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने यह बात जोर देकर कही कि इसराइल के मुकाबले को अमरीकी तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद से अलग नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका ने खित्ते के तमाम तर वसाइल को इसराइल की झोली में डाल दिया है और सिहुली हुकूमत का वजूद अमरीका की हिमायत से वाबस्ता है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के अक्सर अजला का कंट्रोल हासिल करने पर ताजिकिस्तान के सदर ने सूबे से मुत्तसिल ताजिक सरहद पर 20,000 से ज़ायद फौजी तैनात करने का हुक्म दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान की पेशकदमी जारी है। अक्सर इलाकों में तालिबान ने हुकूमत कायम कर ली है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार फरार होकर बदख्शां से मुत्तसिल सरहद पार करके ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए, जबकि सैकड़ों अफगान खानदान भी ताजिकिस्तान में पनाह लेने के लिए सरहद पार कर गए हैं। ताजिक सदर ने सूरत हाल पर आलमी बरादरी से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए पड़ोस ममालिक उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान से सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग तलब करने की सिफारिश की है। ताजिक सदर ने बदख्शां से मुत्तसिल अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए 20,000 फौजी तैनात करने का हुक्म दिया है, जबकि ताजिकिस्तान की सरहद पर अफगान शहरियों के लिए पनाह गुज़ीर कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। उधर तालिबान ने मुल्क के अहम सूबों में जारी झड़पों में अफगान फौज को शिकस्त देकर चौकियों और अहम इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। बदख्शां के अलावा कंधार में भी तालिबान को अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं। अमरीका में यौम आज़ादी की तातीलात के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 150 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जश्न आज़ादी की 3 रोज़ा तातीलात के दौरान मुल्क भर में फायरिंग के 400 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 150 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा हलाकतें शिकागो में रिपोर्ट हुई, जहाँ 92 अफराद फायरिंग से जख्मी हुए, जिसमें से 18 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। न्यूयॉर्क में फायरिंग के वाक़यात में 26 अफराद जख्मी हो गए, जबकि टेक्सास में कारवाश के बाहर तल्ख कलामी पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 8 अफराद को जख्मी कर दिया। वर्जीनिया में भी नौजवान की फायरिंग से 6 बच्चे जख्मी हुए। डलास में भी फायरिंग से 4 और ओहायो में 2 अफराद हलाक हुए, जबकि अटलांटा में 50 के करीब बच्चों ने मिलकर एक बच्चे को मार दिया। नाइजीरिया में मुसल्लह हमला आवरों ने 140 तलबा को स्कूल से अगवा कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुसल्लह हमला आवरों ने नाइजीरिया के शहर कुदोना में बेथल बाप्टिस्ट स्कूल से बड़ी तादाद में बच्चों को अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर स्कूल की हिफाजती बाड़े तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बच्चों को अगवा कर लिया। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक मुसल्लह हमला आवर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में लेकर बच्चों के हॉस्टल तक पहुंचे
और हॉस्टल से बच्चों को अगवा करके उन्हें जंगल ले गए, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक खातून टीचर समेत 26 अफराद को बचा लिया गया। ताहम मुसल्लह हमलावर 140 तलबा को अगवा करने में कामयाब हो गए। और अफगान तालिबान ने आइंदा माह तहरीरी अमल मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत से अमल मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। हो सकता है दोनों जानिब से अमन व अमान के लिए किसी तहरीरी मनसूबे की तैयारी में 1 माह लग जाए। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तालिबान बातचीत और मुज़ाकरात के लिए इंतहाई संजीदा है। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान के बयान पर अफगान हुकूमत का कहना है कि अगर तालिबान अमन के लिए कोई तहरीरी रोड मैप देते हैं तो ये खुश आइंद होगा। बेहद खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेहद तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।